क्या विवाह जो होता है, शादी होती है, वो सेम जाति में होनी चाहिए, अलग जाति में भी हो सकती है? देखिए सारा खेल किस चीज का था, सोच एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर कृष्ण भक्त हैं तो दोनों पार्टनर अगर कृष्ण भक्त होंगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। परंतु कुछ समाज के भी नियम होते हैं, आप अगर नियमों को तोड़ेंगे तो उतना ही लाइफ आपकी क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। वैसी लाइफ डिफिकल्ट है तो और डिफिकल्ट क्यों बनाए। अगर कोई कृष्ण भक्त है तो फिर ये सब लागू नहीं होता, परंतु अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो फिर लागू करना चाहिए, पूछना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अपब्रिंगिंग कैसी है। ज्यादातर आजकल देखा गया, आजकल तो कम होता जा रहा है क्योंकि अपब्रिंगिंग एक ही जाति के अंदर भी अलग अलग तरीके से होती है, सोच अलग तरीके से डेवलप होती है। तो इसलिए गोत्र का सिस्टम हमारे शास्त्रों में है ही, क्योंकि उससे जनरेशन खराब हो जाती है सेम गोत्र में शादी करने से। तो ये सही नहीं है, गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, इससे डीएनए में प्रॉब्लम आ जाती है। ये साइंटिफिक है सर, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सेम गोत्र में नहीं होनी चाहिए। अब जाति तो पता नहीं, आजकल जातियों का तो हमारे शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है, हमारे तो वर्ण का वर्णन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति तो पता नहीं लाखों जातियां हैं। हम तो बहुत मतलब कैसे जाति का कोई वो नहीं, जाति का कोई वो नहीं, वर्ण का है कि भाई ब्राह्मण का ब्राह्मण में विवाह हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में हो, ऐसे होना स्वभाव का, वो भी गुणा कर्म, जन्म से नहीं। अच्छा। गुणा कर्म विभागत से, जन्म कर्म विभागत से नहीं कहा, गुणों और कर्मों के अनुसार, उसके अनुसार देखना बहुत जरूरी होता है। हस्बैंड ब्राह्मण है, वाइफ वैश्य प्रवृत्ति की है, क्या होने वाला है, वो ब्राह्मण की गए हालत खराब हुई। स्त्री क्षत्रिय विचार की है और हस्बैंड वैश्य विचार का है, फिर तलवारें चली। ये गुणा कर्म विभाग से कलयुग है, वर्ण संस्कार बहुत बुरी तरह वर्ण संस्कार है। ये डिसाइड करना क्या वर्ण है बड़ा मुश्किल है, इसलिए कृष्ण भक्ति करो, बेस्ट वे है।